हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPSI का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 2018 में कंडक्ट किया गया था, जिसका जो पोस्ट कोड था दोस्तों 584 था। और दोस्तों इसका पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। HPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको वो पार्ट 1 मिल जाएगा और ये पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें पार्ट 1 में हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को 41 क्वेश्चन से। तो 41 क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया। तो आपको बताना है भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों निरक्षर यहाँ पर अनपढ़ पूछा गया है। तो सबसे निरक्षरों की जो सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों वो है बिहार राज्य में। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, बिहार में है सबसे ज़्यादा निरक्षर। और बात करें दोस्तों लिटरेट की, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है भारत में वो है केरला की 93% आती है। उसके बाद दोस्तों लक्षद्वीप का स्थान आता है और उसके बाद मिजोरम का स्थान आता है। और बात करें बिहार के बाद सबसे कम जो लिटरेसी रेट है, सबसे पहले लोएस्ट में बिहार आता है। उसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुल फैक्टर कॉजेज माइग्रेशन। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है। तो दोस्तों जो बता दें आपको, बिहार की जो लिटरेसी रेट है दोस्तों वो 63% है। और बात करें इंडिया की, तो ओवरऑल इंडिया का जो लिटरेसी रेट है दोस्तों वो 74 के करीब है। नेक्स्ट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रभावी कारण है जिसके कारण प्रवसन होता है या फिर माइग्रेशन होता है। तो आपको बताना है, तो इसमें जो सबसे प्रभावी कारण है दोस्तों जिसके कारण प्रवसन होता है तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बेरोजगारी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस इन द ब्लास्ट टू अपीयर ऑन द सीन ऑफ द इंडिया। तो आपको बताना है भारत के मंच में पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म कौन सा था इनमें, हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा हिंदू धर्म जो है हमारा सनातन धर्म, ये विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है जिसकी कोई भी बैलेट तिथि नहीं है कि कब इसका उदय हुआ। लेकिन जो सिख धर्म है वो सबसे लास्ट में आया था दोस्तों। ये आया था आपका 15वीं शताब्दी के अराउंड, जो हो गुरु नानक देव थे उनके द्वारा सिख धर्म की खोज करी गई थी, या फिर उनके द्वारा 15वीं-16वीं शताब्दी में जब उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन। क्रिश्चियन की पॉपुलेशन आपको बताना है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो ईसाई संख्या है दोस्तों वो है केरला में। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, केरला में दोस्तों 6 मिलियन के अराउंड जो है वो ईसाई की जनसंख्या है। और उसके बाद दोस्तों जो क्रिश्चियनिटी की जनसंख्या आती है वो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट हैं, इनकी बात करें ओवरऑल अपनी जनसंख्या के परसेंटेज के हिसाब से, तो उसके सबसे ज़्यादा जो ईसाई की जनसंख्या है तो दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से वो नागालैंड में है। बाकी मिजोरम वगैरह मेघालय में भी काफ़ी मतलब ओवरऑल जो इनकी जनसंख्या है उनके परसेंटेज के हिसाब से क्रिश्चियनिटी की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर कॉजेज। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण होता है। तो आपको बताना है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण क्या होता है, तो ये होती है ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वैश्विक तापन। और बात करें दोस्तों एसिड रेन की, तो एसिड रेन किसके कारण होती है, तो दोस्तों जो ऑक्साइड होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं इनके कारण एसिड रेन होती है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो अम्ल वर्षा होती है दोस्तों वह नॉर्वे में होती है। नॉर्वे की कैपिटल जो है वो क्या है, वो है ओस्लो। नेक्स्ट है, द बेस्ट मेथड ऑफ डिपोजल ऑफ गार्बेज इज। आपको बताना है कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति क्या है। तो लैंड फिलिंग, बर्मी कल्चर, बर्निंग या फिर इंसाइरेशन। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों वो होगा लैंड फिलिंग, भूमि भराई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम ब्लोज फ्रॉम। तो आपको बताना है दोस्तों जो जेट धाराएं हैं वो बहती हैं तो किस दिशा की ओर बहती हैं, जेट स्ट्रीम आपको बताना है। तो ये बहती हैं दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। और बात करें जेट स्ट्रीम की दोस्तों यह ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ड्रिफ्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ। ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित हैं। तो दोस्तों जो ड्रिफ्ट प्लेन है
ये किसके द्वारा बनते हैं? तो ये बनते हैं ग्लेशियर के द्वारा, हिमनदों के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामीज आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू। सुनामी किसके कारण होती हैं? अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बताना है सुनामी किसके कारण होती है? तो ये होती है दोस्तों अर्थक्वेक्स के कारण, यानी कि भूकंपों के कारण। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आप सभी के लिए प्रश्न है दोस्तों, ये जो हरिकेन है ये प्रकार का तूफान है, तो आपको बताना है ये कौन से कंटिनेंट में या फिर कौन से देश में हरिकेन के नाम से तूफान को जाना जाता है। नेक्स्ट है, द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो है दोस्तों पैसिफिक ओशन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। तो बात करें इसके एरिया की दोस्तों, इसका जो एरिया है कुल वो 16 करोड़ 52 लाख के अराउंड है। तो काफ़ी बड़ा इसके अंतर्गत एरिया आता है। और इसकी जो शेप है दोस्तों, तो ट्रायंगल इसकी शेप बनती है। और बात करें जो सबसे गहरा स्थान है इसमें जो दोस्तों वो है मैरियाना ट्रेंच, 11,034 मीटर जिसकी डेप्थ है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ये सभी गलत हैं। बात करें जो सबसे पहले जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसमें 389 सदस्य थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ था दोस्तों, तो उसमें भारत में टोटल 299 सदस्य ही रह गए थे। और उसके बाद जब साइन किए गए संविधान उसके पर साइन करे गए थे तो दोस्तों 284 सदस्यों ने साइन करे थे। तो आपने ये जो 3 नंबर हैं ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूएसए। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। बाकी ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो दोस्तों जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गई है। नेक्स्ट है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो दोस्तों भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा एक मानवाधिकार के साथ साथ ही भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है? तो कौन है दोस्तों मौलिक अधिकार? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन। तो कब इंप्लीमेंट किया गया था दोस्तों राइट टू एजुकेशन को? जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, तब इसको ऐड किया गया था। और बात करें दोस्तों एक अन्य है, राइट टू चिल्ड्रन एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये जो एक्ट आया था दोस्तों 2009 में आया था और 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए व्यक्ति की आपको बताना है कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों वह कंप्लीट कर चुका होना चाहिए 35 ईयर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 35 बरस। नेक्स्ट है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड। दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों कब पारित किया गया था जो एंटी डिफेक्शन लॉ था? तो ये है 1985 में। और जो आपका 52 संविधान संशोधन है उसके तहत इसको पारित किया गया था। और उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों जो संसद के संयुक्त सदनों की जो संयुक्त बैठक है ये बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करी जाती है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा करी जाती है। और आप सभी ने कमेंट करके बताना है दोस्तों जो ज्वाइंट सेशन है इसका वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए तो कब हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों 1951 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाज। भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य था तो कौन था दोस्तों? तो ये था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 1953 में दोस्तों आंध्र प्रदेश
भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना था। तो दोस्तों जो तेलुगु भाषाई क्षेत्र थे उनके द्वारा ही ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो एक व्यक्ति थे पोट्टीश्री रामुलु, तो दोस्तों उन्होंने भूख हड़ताल करी थी और लगभग 2 महीने के अनशन के बाद दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट बनाने की घोषणा करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो कार्यकारी प्रमुख होता है दोस्तों द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट है, द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है। तो दोस्तों लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है वो कहलाता है कास्टिंग वोट, यानी कि निर्णायक मत। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निर्णायक मत। जब जो दोस्तों वोटिंग होती है तो उसमें अगर दोनों पक्षों के जो मत हैं बराबर हो जाएं तो उसमें जो स्पीकर है उसका वोट काम में आता है, इसलिए इसे कास्टिंग वोट कहा जाता है। नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन। शांति निकेतन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर 1901 में। दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे मूलतः दोस्तों जो शांति निकेतन था यह इनके पिता रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसको जो पहचान दिलाई वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिलाई थी। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो आर्टिकल 243 के तहत दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और बाकी जो हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं, यानी कि जो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसका जो आर्टिकल 40 है वो भी राज्यों को निर्देश देता है कि वह पंचायतों की स्थापना करे। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का जो प्रथम उप प्रधानमंत्री था दोस्तों वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बात करें अंतिम कौन रहे थे दोस्तों, अंतिम रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004, उसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कुल दोस्तों 6 व्यक्ति जो थे अभी तक भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद है दोस्तों तो आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। तो संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति दोस्तों जो इस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो हुआ था 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है, द बेसिक पैरामीटर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाय। भारत की विदेश नीति के मूल प्राचल किसके द्वारा रखे गए थे? तो ये रखे गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट है, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो ये देता है टर्सरी सेक्टर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया वाज। तो भारत में योजना विकास की अवधि कौन सी थी? तो दोस्तों जो 3rd 5 ईयर प्लान था उसके दौरान ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो कब किया गया था? 1966 से 1969। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज। तो आपको बताना है इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से वेस्ट बंगाल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और बात करें दोस्तों ऐसे हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट यानी यूटी की, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली का, उसके बाद दोस्तों चंडीगढ़ का स्थान आता है, उसके बाद दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पर काफ़ी जनसंख्या घनत्व है, लक्षद्वीप में भी काफ़ी ज़्यादा है।
और बात करें स्टेट में, तो स्टेट में सबसे पहले स्थान पर आता है बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद दोस्तों केरला का स्थान आता है, और फिर यूपी का स्थान आता है। नेक्स्ट है ONGC वाज सेटअप इन। ONGC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1956 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है देहरादून में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक का संघटक नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ये इसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों BN कुरियन को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा BN कुरियन। और जो MS स्वामीनाथन है इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज। तो आपको बताना है पूंजी बाजार नियामक कौन सा है इनमें। तो पूंजी बाजार नियामक है दोस्तों सेबी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा सेबी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों सेबी की स्थापना कब करी गई थी। बाकी इरडा जो है ये इंश्योरेंस रेगुलेटर अथॉरिटी है दोस्तों, RBI जो है वो केंद्रीय बैंक है, और नाबार्ड जो है यह कृषि से संबंधित बैंक है, एग्रीकल्चरल बैंक है। नेक्स्ट है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ। भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है RBI की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा RBI। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से भारत सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व स्रोत नहीं है, तो वो है दोस्तों डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट यानी कि लाभांश और लाभ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है WTO वाज फॉर्म्ड इन। तो WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1995 में। इससे पहले दोस्तों गेट नामक एक संस्था होती थी WTO के स्थान पर। तो 1995 में WTO की स्थापना करी गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों जिनेवा में। नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए फीचर ऑफ। समरूपीय उत्पाद किसकी विशेषता है? तो ये है विशेषता है परफेक्ट कंपटीशन की, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस इन इंडिया विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट। तो भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में किस प्राचल को स्थिर रखा जाता है? तो ये है दोस्तों फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट। निम्न में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो किसने किया था? ये किया था फ्रेडरिक सेंगर ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार 1956 में और एक बार 1980 के दौरान दोस्तों इनको केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला गया था, यानी कि केमिस्ट्री इनका सब्जेक्ट था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो आपको बताना है इनमें से कौन एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है? तो ये है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर। तो इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सेलुलोज जो है दोस्तों ये एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन द ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो पाया जाता है यौगिक दोस्तों वो है कार्बन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे कम जो क्वथनांक होता है दोस्तों वो होता है गैसोलीन का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा गैसोलीन। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। कौन सी ग्रंथि लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज के उत्पादन से संबंधित है? तो ये है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो थाइमस ग्लैंड है ये पाई जाती है हमारे लंग्स के बीच में। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो RBC के फॉर्मेशन के लिए दोस्तों
फॉलिक एसिड जो है वो आवश्यक है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, फॉलिक एसिड। इसे विटामिन दोस्तों B9 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये बी कम्प्लेक्स का हिस्सा है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राणी असमतापी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शार्क। तो कोल्ड ब्लडेड दोस्तों वे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी को दोस्तों अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स येलो कलर टू यूराइन इन ह्यूमंस। निम्न में से कौन मानव मूत्र में पीला रंग प्रदान करता है। तो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूरोक्रोम। नेक्स्ट है सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राप्त किया जाता है दोस्तों स्टिग्मा और स्टाइल से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टिग्मा एंड स्टाइल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज टर्म्ड एज पोर मैन्स काउ। निम्न में से किसे गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है। तो गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, गोट, यानी कि बकरी को गरीब व्यक्ति की गाय कहा जाता है। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द। अगर कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता दोस्तों क्योंकि अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है द शेप ऑफ ए रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू। तो वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके कारण होता है। तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साउंड ट्रेवल फास्ट इन। ध्वनि सबसे तेज गति करती है, तो किसमें करती है दोस्तों ध्वनि सबसे तेज गति। तो ये करती है ठोस में। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, स्टील इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ। विद्युत हीटर की कोयल किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है नाइक्रोम की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टंगस्टन तो दोस्तों जो बल्ब होता है उसका जो अंदर बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन इज मिक्सड इन वाटर सो दैट। पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जिसके कारण। तो क्यों मिलाया जाता है दोस्तों, तो इसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो बैक्टीरिया आर किल्ड, बैक्टीरिया मर जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड इज एन। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है। तो दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो क्या है, वो है एक विटामिन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय। तो एंथ्रैक्स किसके कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट है पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। पेंसिलिन किससे पृथक होता है। तो ये निकाला जाता है दोस्तों फंजाई से। ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। और पेंसिलिन की खोज करी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। तो दोस्तों खरीफ की फसल कौन सी होती हैं जो इस समय उगाई जाती हैं या फिर इनकी खेती जो है वो इस समय होती है। और जो रबी की फसलें होती हैं दोस्तों वो सर्दी के समय होती हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सरसों जो है दोस्तों एक रबी की फसल है, ना कि खरीफ की। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें ये रीजनिंग के क्वेश्चन है और बाकी 25-20 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो उनको डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। अगर रीजनिंग के आपको प्रश्न चाहिए होंगे तो बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन जीके का जो पार्ट है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।